हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अमर सर पाठशाला में। आपके 2 दिन क्लासेस नहीं चल पाई हैं क्योंकि टेक्निकल कुछ इश्यू आ गए थे, कुछ लाइटिंग और टाइपॉड में दिक्कत हो गई थी, इसीलिए तो मुझे 2 दिन से क्लास नहीं डिले हो गई है। लेकिन अब हम इसके बाद कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे पूरी क्लास को। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है कि सेंटेंस पढ़ लिया है, सेंटेंस के क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं, जिसमें असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटिव और ऑप्टेटिव पढ़ा है, जिसके सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना मैंने सिखा दिया है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, WH वर्ड्स के फैमिली और हेल्पिंग वर्ब्स पढ़े थे, कितने टाइप्स के होते हैं, जिसमें फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, जिसमें नाउन में समझाया गया था कि क्या होता है नाउन। फिर उसके प्रोनाउन में बताया था वर्ड विच यूज इन द प्लेस ऑफ, जिसमें मैंने पर्सनल प्रोनाउन लिखा था, जिसमें आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे लिखा हुआ गया था, और जिसके ऑब्जेक्ट और पजेसिव फॉर्म भी बताया था, जिसमें आपको बताया था कि कब मैं, माई और आवर इस तरीके के बाद कब नाउन आता है पजेसिव में, और कब वो पजेसिव ही कब एडजेक्टिव और प्रोनाउन जैसा रोल करता है। जैसे माइन हो गया, योर्स हो गया, तो कब हम लिखते हैं, जिसमें मैंने एक समझाया था योर सिंसियरली। कब एप्लीकेशन में क्यों हम योर सिंसियरली लिखते हैं, क्योंकि सिंसियरली क्या है, LY वाले वर्ड्स क्या बताया था मैंने, बताया था एडवर्ब। तो फिर तो योर्स के बाद क्या होना चाहिए, तो नाउन चाहिए। योर्स के बाद नाउन्स नहीं रहता है, तो इसीलिए हम उसको क्या लिखते हैं, योर्स लिखते हैं। योर ना लिख के क्या लिखते हैं एप्लीकेशन में, योर्स लिखते हैं, यस लगा के लिखते हैं। वो बात मैंने पढ़ाई भी थी, और 1 मिनट की एक वीडियो भी अलग से काट के डाल दी है। और दूसरे बाद फिर पढ़ाया था, उसके बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जब मैंने ख़त्म किया, वर्ब तक पढ़ाया था, उसको मैंने पूरा डीपली और जूम करके नहीं पढ़ाया, क्योंकि आपको बस कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। उसके बाद कंसेप्ट आप क्लियर हो गया तो आप पहले एक्टिव पैसिव पढ़ ले, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंस पढ़ लीजिए। इस सब पढ़ने के बाद फिर से आप अपना जब इच्छा लगे तो आप, लेकिन आप 12th तक के स्टूडेंट तो कोई ऐसा जरूरत नहीं है इसको डीपली जानने की। आप टाइप्स जान गए, उसके बाद आप रिपोर्टेड स्पीच और टेंस और वर्ब्स यही एग्जाम में आते हैं, और इस टेंस को इस फॉर्म में बदलना इस तरीके से आता है। कोई टेंस दे देगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, बोलेगा इसको निगेटिव फॉर्म में बदलिए, अफर्मेटिव में बदलिए, इंट्रोगेटिव में बदलिए, इस तरीके से बोलने का, या तो कह देगा कि इस टेंस में बदलिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं टेंस की क्लास। और टेंस की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। टेंस देखिए, टेंस क्या होता है, काल होता है। क्या होता है, काल होता है। टेंस किसे कहते हैं, काल को कहते हैं, समय को। टाइम्स 3 प्रकार का होता है। पहला प्रेजेंट, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको, तो प्रेजेंट में हूँ। प्रेजेंट में मेरे पिछले आप जो वीडियो वो क्या चले गए, पास्ट में चले गए, और आने वाले जो फ्यूचर में मैं पढ़ाऊंगा वो क्या है, फ्यूचर, भविष्य में पढ़ाऊंगा वो फ्यूचर में चला जाएगा। आपको बात समझ में आई। फिर उसके बाद क्या है, तो टेंस में कितने टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में आप जो अभी काम कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, वो क्या है, प्रेजेंट है। आप पास्ट में कोई काम किए होगे पिछले, वो सारा की पास्ट में हो गई। और फ्यूचर क्या है, भविष्य, जो आने वाले काम आप करोगे या काम जो भी है। प्रेजेंट के होते हैं 4 टाइप्स, वैसे ही पास्ट के भी होते हैं, फ्यूचर के भी होते हैं। प्रेजेंट में क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फिर से मैं दोहरा देता हूँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए स्पेलिंग मैंने कई जगह शॉर्ट कर दिया, क्योंकि इधर मैंने स्पेलिंग मेंशन कर दिया है पूरी अच्छे से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है। इसके बाद अब हम इसको टाइप्स को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाले पहले 3 इजी पढ़ लेंगे, फिर जो नीचे वाले बड़े होते हैं और ये बड़ा होता है, इसको हम अलग से फिर से पढ़ेंगे। तो हम पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं। पहला, प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखिए, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, तो आपको हिंदी में जब पता करना होता है कि हिंदी में क्या होता है, किस तरीके से, कैसे सेंटेंस देख के हम हिंदी में बता देंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के तरीके से बनेंगे। वैसे सेंटेंस जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, इस तरीके के अगर शब्द आते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे हिंदी में आप देखिए, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। ठीक है, वह पढ़ता है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ता है लास्ट में और है कि नहीं। तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, जैसे वह पढ़ता है, वह खाता है, वे जाते हैं, वे रोते हैं, वे हंसते हैं, वे खेलते हैं,
राम और श्याम घर जा रहे हैं, सॉरी घर जाते हैं, तो ये लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, तो इसको हम इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल के हिसाब से बनाएंगे। तो इसको हम पढ़ता है को क्या बनाएंगे, तो वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। तो यहाँ ही लिखेंगे आराम से, एकदम शांति से। पढ़ने का इंग्लिश क्या होता है, रीड। पढ़ने की इंग्लिश रीड। अब क्या रूल क्या है कि यहाँ पे रुकिए, अभी मैंने कुछ लगाया नहीं, यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर सीखिए। ये क्या होता है, सब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट। और ये क्या होता है, वर्ब। और इसके बाद में भी हो सकता है रीड ए बुक, रीड सभी होता है, लेकिन अभी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। या इसके बाद हो सकता है ऑब्जेक्ट आए, सेंटेंस में अभी इसमें नहीं है तो नहीं। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं पहले ये समझिए। देखिए इसका जो है अफर्मेटिव फॉर्म में, और किसमें, अफर्मेटिव, मैंने निगेटिव नहीं बताया अभी, मैंने सब में मैंने पहले अफर्मेटिव समझाना है, ठीक है। सब्जेक्ट रखते हैं पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज नहीं होता, किसमें, अफर्मेटिव फॉर्म में। अफर्मेटिव फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, और वर्ब के साथ सब्जेक्ट यस या ईएस, सब्जेक्ट के अनुसार यस या ईएस लगता है। प्लस में अगर ऑब्जेक्ट है तो आप लिखिए जैसे ही रीड्स अ बुक। क्या मैंने कहा, ही रीड्स अ बुक। अब इसको समझ में आया आपको, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने शुरू में समझाया था। एक बात और मुख्यतः याद रहे, एक बात और मुख्यतः याद रहे, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर मतलब एक वचन है, एक को है, कितना है, एक है, एक पीस है, तो जो वर्ब है उसके साथ यस या यस आएगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस लगेगा। अब ये जब आप प्रैक्टिस करते, देखिए कोई रूल ऐसा नहीं है, आपके प्रैक्टिस करने पे पता चलेगा किस कौन से वर्ब के साथ यस लगेगा और कौन के साथ यस लगेगा, ठीक है। अगर वही सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब के साथ एस या यस वर्ब का साथ एस या यस, बस यही हम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या यूज करेंगे, अब देखिए वह, आपने क्या कहा, वह एक लड़के के बारे में बात किया, किसके बारे में, एक लड़के के बारे में। तो बताइए आप यहाँ पे ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है। मैंने क्या कहा, सिंगुलर में वर्ब के साथ क्या लगेगा, यस या यस, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ही रीड्स, वह पढ़ता है। बात समझ में आए। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें बहुत जरूरी पड़ती है, ठीक है। बात समझ में आए। तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, ऐसे टेंस को बोलते हैं जिसके लास्ट में हिंदी में अगर पहचानो ता हो, ती है, ते है, अगर वैसे ही वह पढ़ता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ता है लास्ट में दिख रहा है, इसको बनाया ही रीड्स। क्या बनाया, ही रीड्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, मान लीजिए मैंने लिख दिया ही रीड्स अ बुक, तो वह एक किताब पढ़ता है, ठीक है। अब ही प्लेस, वो खेलता है, ही ईट्स, वो खाता है, दे ईट, वे खाते हैं। अब ये समझ में आ गया सेंटेंस का स्ट्रक्चर। पहले हम क्या रखते हैं, असेटिव में अफर्मेटिव फॉर्म पढ़ा रहा हूँ, अभी नेगेटिव तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, जब टेंस खत्म हो जाएगा तब मैं उसके टाइप समझाऊंगा। अभी समझिए आप, सब्जेक्ट रखते हैं, पहले सब्जेक्ट मैंने रख दिया, फिर वर्ब का एस आई एस फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये वर्ब का एस आई एस फॉर्म किस पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट के जेंडर पे, सॉरी सब्जेक्ट के क्या बोलते हैं, सिंगुलर या प्लूरल पे, सब्जेक्ट के सिंगुलर। अगर ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस आई एस आएगा, प्लूरल है तो वर्ब के साथ एस आई एस नहीं आएगा, वर्ब वैसे ही फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, वर्ब वैसे ही फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें लिख लीजिए प्लूरल में आई, यू और जो भी प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। आई, वी, सॉरी यू, प्लूरल। मैंने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया था आपको। पर्सनल प्रोनाउन में आपको क्या सिखाया था कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे,
ये सिखाया था। तो वैसे ही सिंगुलर में जो अब ये इसके अलावा जो बचे वो सारे मैक्सिमम क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। वर्ड्स के अनुसार तो सिंगुलर आप प्लूरल पहुंचा जाओगे, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन में आई और यू को वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी लिखता हूँ इसके एग्जाम्पल, जैसे आई गो, मैं जाता हूँ, यू गो, आप जाते हो, यू गो, आप जाते हो, यू रीड। तो इसमें आई, यू और प्लूरल फॉर्म, आई और यू और प्लूरल फॉर्म, इसके साथ वर्ब का हम क्या लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। बात समझ में आए? चलिए ये इसको संडेज का स्ट्रक्चर ये नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ एग्जाम्पल्स अभी समझ लेते हैं क्या क्या है। पहले हम जितने पर्सनल प्रोनाउन में समझे थे उसके अनुसार हम एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट मत लिया कीजिए, स्क्रीनशॉट मत लिया कीजिए, आप वीडियो को पॉज करके और पढ़ लिया कीजिए। चलिए एग्जाम्पल हम समझते हैं। चलिए पहला पर्सनल प्रोनाउन में क्या पढ़े थे, मान लीजिए आई था, मैंने क्या कहा, आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आई के बाद क्या था, वी था, वी क्या, वो तो अपने आप नाम से आप पहचान जा रहे हो, प्लूरल है। वी के बाद यू, ये भी मैंने अभी सेंटेंस स्ट्रक्चर में समझाया, यू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब चले आई वी यू हो गया, और ही क्या होगा, गो की गोज, गोज हो जाएगा। मैंने वर्ब का फिफ्थ फॉर्म सिखाया था आपको, गो, वेंट, गॉन, और फिर ये फोर्थ है ये वाला, और फिर इसके बाद आईएनजी फॉर्म आ जाता है। अब ये आप मत सोचिए कि यस किसके साथ, तो आप प्रैक्टिस के साथ आप सीख जाओगे, ठीक है। बस इतना याद रखिए कि सिंगुलर के साथ क्या होता है, एस फॉर्म वर्ब में चेंज हो जाता है, और प्लूरल होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस नहीं। जैसे ये क्या था, आई वी यू, मैंने बताया वी क्या है, प्लूरल है, इसके साथ एस नहीं आया। अब चलिए वे लोग जाते हैं, दे गो, क्योंकि एस क्यों नहीं लगा, क्योंकि दे क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, प्लूरल है। और बताइए सी, वह जाती है, सी गो। और बताइए कोई एग्जाम्पल, राम, गो की गोज, गोज क्यों, क्योंकि राम क्या है, सिंगुलर है। ऐसे ही अगला, चलिए 8वां, राम एंड श्याम। अब बताइए यहाँ पे गो होगा कि गोज होगा, फटाक से बताइए, सोचिए। बताइए राम और श्याम दो लोग हैं ना, कितने हैं, दो है ना, इसीलिए प्लूरल हो गया। और प्लूरल के साथ हम ऐसे यस नहीं लगाते वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए याद रहे, मैं ये जो टाइप सिखा रहा हूँ हर टेंस में इजी ही सीखेंगे, कोई बड़ा आपको लेने की जरूरत नहीं है। आप सब्जेक्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ चुके हैं, क्या होता है इस इंडेफिनिट में कि सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, वर्ब का एस फॉर्म होता है। मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ये तो आप समझ चुके हैं ना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस इसी के अनुसार लगाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट लिखियो, नहीं है तो मत लिखिए। जिसने बताया था सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस लगाएंगे, अगर वही प्लूरल है तो ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। चले राम एंड श्याम हो गया, और कोई एग्जांपल बताइए।
बताइए यहाँ पे क्या गलती है क्या सही है, बताइए। यहाँ देखिए 1 है कि लड़का कितना है, 1 है, तो यहाँ पे एस आई एस लग जाएगा। यहाँ पे 2 लड़के थे इसलिए यहाँ पे प्लूरल फॉर्म होने के कारण यहाँ पे एस आई एस नहीं लगा। ठीक है, और देख लेते हैं। बहुत गर्मी हो रही है भाई। ये समझ में आ गया, ये हो गया, ये हो गया। ये सीट मैंने सारे पर्सनल प्रोनाउन के मैंने ये सारे लिखवा दिए हैं। और भी कोई एग्जांपल बताइए। चलिए, मैंने क्या कहा था, देयर क्या है, ये वाली देयर क्या है, पजेसिव क्या है, प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है। मान लीजिए देयर सन लिख दिया, देयर सन्स, और एक लिख दिया देयर सन। अब बताइए यहाँ पे गो होगा, गोज होगा, बताइए। देयर, देखिए मैंने यहाँ पे देयर सन्स लिखा और यहाँ पे देयर सन लिखा। आप बताइए यहाँ पे देयर क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है कि पजेसिव एडजेक्टिव है। देखिए प्रोनाउन क्या है, मैंने आपको बताया था कि वो नाउन के प्लेस पे आता है, और जो एडजेक्टिव क्या होता है, वो नाउन के बारे में प्रशंसा करने, नाउन के पीछे पीछे दौड़े चलाता है। तो ये यहाँ पे सन क्या है, नाउन है, और इसके पीछे पीछे कौन आया है, एडजेक्टिव, सॉरी हाँ एडजेक्टिव आता है। इसके नाउन के बारे में अच्छा खासा बताने के लिए कौन आएगा, एडजेक्टिव। प्रोनाउन के बारे में भी एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बारे में कौन बताने आता है, एडवर्ब। और वर्ब की भी एडवर्ब, एडवर्ब खुद के बारे में, ये तो मैंने पढ़ा है पास्ट में। तो ये देखिए ये क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसके बारे में अच्छा खासा बताएगा, आप नाउन के बारे में। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है, यहाँ भी पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे प्लूरल है, उनके लड़के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गो, और यहाँ पे गोस, क्योंकि उनका लड़का है, उनका लड़का है। बात समझ में आई। एक और चीज समझिए, मान लीजिए लिखा है श्याम, श्याम के बेटे, श्याम सन, और 14 नंबर पे लिख लीजिए, अरे यार ये कैपिटल होगा भाई, श्याम। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गोज हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है, श्याम के बेटे, श्याम के बेटे जाते हैं, जाते हैं, श्याम के बेटे जाते हैं। तो श्याम का क्या था, और सॉरी श्याम का बेटा जाता है, तो सिंगुलर है, बेटा क्या पे अभी सिंगुलर है, तो उसके अनुसार मैंने गो लगाया, उसके अनुसार मैंने यहाँ पे गोज लगेगा, और यहाँ पे प्लूरल होगा। तो चलिए सॉरी, यहाँ पे क्या है, श्याम सन्स, श्याम सन्स, श्याम के क्या है, बेटे बहुत सारे हैं, श्याम के जो बेटे हैं वो क्या हैं, जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये क्या, सन क्या है, प्लूरल है। अब यहाँ पे आपको मैंने कुछ चीज़ बतानी थी, ये आप बात समझिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आई और वी, यहाँ पे मैंने 2 चीज़ नोट कराया था, आई और कौन सा, यू। याद रहे, ये आई और यू दोनों अपने आप को एक्सेप्शन में उत्पन्न कराते हैं आप लोग, इसलिए यहाँ पे ये प्लूरल के फॉर्म में यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एस या एस जो भी लग रहा है यहाँ पे, यहाँ इतना दूर में, ये तो राम एंड श्याम 2 लोग थे, ये तो प्लूरल था, ये था, ये जो आर है बगल में एडजेक्टिव जैसा काम करे, आ जो भी इसमें एस या एस लग रहा है, यहाँ पे जो बीच में नाउन है ना, इसी के अनुसार लग रहा है। ये जो बीच में नाउन लिखा हुआ है, इसी के अनुसार यहाँ पे एस या एस की चेंजिंग हो रही है, एस या एस की चेंजिंग हो रही है। ठीक है, ये बेटा एक था तो मैंने गोज लगाया, बेटा बहुत सारे हैं, श्याम के बेटे, तो सिंगुलर वर्ब या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मैंने इस्तेमाल किया, एस आई एस नहीं लगा। ये बात समझ में आ गई आपको, ये एग्जांपल समझ में आ गया। ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट किसे कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट किसे कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिस हिंदी में अगर देखना हो तो जिस सेंटेंस के उसमें ता है, ती है, ते है, जैसे रामगढ़ जाता है, राम खाता है, राम हंसता है, राम खेलता है, राम जो भी करता है, राम कर रहा है। ठीक है
तातिया है, उसको हम क्या बोल देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या क्या है, पहले हम अफर्मेटिव में सब्जेक्ट रखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ ऐसे यस लगाएंगे। अगर वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब वैसे ही लिख देंगे। क्या मैंने बोला, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब का एस फॉर्म लिखेंगे, वर्ब के साथ एस लगाएंगे, और प्लूरल फॉर्म है अगर सब्जेक्ट तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही ओनली लिख देंगे। जैसे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट तो लिख देंगे, राम गोज टू होम, राम घर जाता है, जैसे। और मैंने प्लूरल में दो चीज़ और लिखवाया था, आई और यू भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है, प्लूरल के साथ ही काम करते हैं। और प्लूरल वर्ब जो आएगा जैसे आई गो, वी गो, यू गो। आई के साथ मैंने क्या कहा, प्लूरल जैसा रूल लगाते हैं तो यहाँ पे एस आई एस नहीं लगा। वी क्या, हम लोग हैं, हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे एस आई एस नहीं लगा। यू गो, आप जाते हैं तो यहाँ पे एस आई एस नहीं लगा है। ही गो, ही क्या है, वह सिंगुलर है, सिंगुलर क्या है, एस आई एस लगाना है, इसीलिए हमने गोस यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल पहले लिखा था, ही रीड्स, वह पढ़ता है, ठीक है। बात इतनी समझ में आई, ये आप नोट कर लीजिएगा किताब में, और एग्जाम्पल जितना आपको लिखना है लिख लीजिए। यही एग्जाम्पल हर सेंटेंस में हम चलाएंगे, क्योंकि आपको अभी इजी चीज़ है। जब टेंस याद हो जाएगा, हाँ ये अच्छा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, आप ओरल बस याद कर लो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बस ध्यान से देखते जाओ, आपको ओरल सब कुछ याद हो जाएगा। आप आंख मूंद करके भी ये बातें बता सकते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट किसे कहते हैं, अगर हिंदी में पूछा जाए ता है, ती है, ते है। अगर वैसे ही पूछा जाए तो वैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एस आई एस फॉर्म, अगर सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है सिंगुलर है या प्लूरल है, और ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल का तो आई गो, वी गो, अगर देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हो गए हैं तो इसीलिए सब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही ओनली यूज हुआ है। वैसे सी गो, राम गोज। बात समझ में, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना हो। फिर इसके बाद मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस स्टार्ट करता हूं। चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उसे कहते हैं, जैसे ये देखिए, आप ऐसा सोच रहे हो कि हम इंग्लिश मीडियम में इसकी जरूरत नहीं पड़ती, तो आपको कई जगह समस्या होता है। जैसे आप देखिए, आप बीपीओ जो पब्लिक में वो जो आप एयरटेल कॉल करते हैं, वो जो बात करते हैं ना, उसमें जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो हिंदी मीडियम के ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो आपको एक पेपर देंगे, पेपर दिया जाता है, उसमें देखिएगा, उसमें लिखा होता है इंग्लिश में कुछ पैराग्राफ लिखे होते हैं और उसका बोलते हैं कि आप हिंदी बनाओ। कुछ नहीं लिखा होता, देयर वाज ए किंग, ऐसे इस तरीके से थोड़ी बहुत हिंदी इंग्लिश में लिखा तो बोलता है इसको आप हिंदी में बस बताइए हमें क्या मतलब हुआ। तो आपसे वहाँ पे बीपीओ वाले एग्जाम में जब भी टेली कॉलर जैसे जॉब होते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी बनाने के लिए पूछता है, आप नहीं बता पाओगे तो वहाँ पे रिजेक्ट किया जा सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात, ऐसा थोड़ी ना कि आप हिंदी थोड़ा बहुत जान लोगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी, और आपके अगर हिंदी नहीं आएगा तो आपके मन में जो सोच है उसकी इंग्लिश नहीं बना पाओगे, ठीक है। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, समझते हैं कि क्या क्या होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उसे बोलते हैं जो हिंदी में देख के कैसे पहचानेंगे, किसी भी सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरीके के सब बस लास्ट में आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। ये हिंदी में पहचान हो गई। अब दूसरी बात ये होगी, वर्तमान समय में कोई काम हो रहा हो, कोई काम, जैसे वह खा रहा है, वह खा रहा है, वह जा रहा है, वह हंस रहा है, वह खेल रहा है, ऐसे ही मैं खा रहा हूँ। ये आप कहते हो, कोई पूछता है कि भाई क्या कर रहे हो आप टिफिन में लंच, मैं खा रही हूँ या खा रहा हूँ, इस तरीके से बोलते हो तो आई एम ईटिंग। अब देखते हैं इसके सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले एग्जाम्पल एक समझते हैं, पहले एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिखा वह खा रहा है, आप समझ गए, वह खा रहा है, इसका क्या, वह की इंग्लिश ही, अब फिर यहाँ पे इज और ईटिंग, ही इज ईटिंग। बात समझे। अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये देखिए, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट हमने लिखा था यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में इज, एम और आर, यही तीन इस्तेमाल होता है। याद रहे, इज, एम, आर ही बस इस्तेमाल होता है इसमें, ठीक है। प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, क्या, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक है। अब प्लस में अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिख दीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, आ गई। चलिए
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, ये सब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब इज इस्तेमाल हुआ, मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखवा दिया 24 या 26, ठीक है, और वर्ब का आईजी फॉर्म लिखा है। इसके बाद ही इज ईटिंग क्या, मैंगो, तो मैंगो होता ऑब्जेक्ट हो जाता, ठीक है। चलिए, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो इज इस्तेमाल होगा, क्या होगा, इज। अगर वही सेंटेंस सॉरी सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होगा, आर, ठीक है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बता दीजिए, सीधे इज लिखिए, ठीक है, इज होगा। बट मैंने शुरू से बताया कि ई जो दूठ है ना, ई अलग है, इनका नौटंकी होता है। ये आई जब भी आएंगे एम लेके आएंगे इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और यू जो है वो भी अपने साथ आर लेके आता है, ठीक है। ये दो बात याद रखिएगा, हर में आएंगे, ठीक है, हर बार। सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है तो इज इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल है तो आर इस्तेमाल करेंगे। आई के साथ एम होता है और यू के साथ आर होता है। बात समझ में, क्या मैंने कहा, सिंगुलर है तो इज, यहाँ पे जैसे यहाँ पे से ही क्या था, सिंगुलर था, इसके साथ हमने क्या किया, इज इस्तेमाल किया, और प्लूरल है तो आर। बट आई के साथ एम और यू के साथ आर, उसमें क्या था, आई और यू को हम क्या लेके चलते थे, प्लूरल जैसे फॉर्म में, क्योंकि यू की जो हिंदी होती है ना, आप और आप लोग होता है, तो इसीलिए मैक्सिमम इसको आर के साथ में ज्यादा रखते हैं। चलिए आप एग्जाम्पल समझते हैं, पहले वैसे ही सेम करेंगे, आप कुछ भी मन में सोच लीजिएगा वर्ब, और हम पहला पर्सनल प्रोनाउन में क्या पढ़े थे, पहला आई पढ़े थे, तो आई, मैं घर जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू होम, मैं बस लिखूंगा मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल देने होंगे, तो आप इसके आगे आई एम गोइंग टू होम लगा सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। आई के बाद उसमें क्या था, वी था, आई वी था, वी क्या हो जाएगा बताइए, वी के साथ वी क्या है, हम लोग प्लूरल है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, वी आर, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। तीसरा यू था, यहाँ पे यू के साथ मैंने बताया यू आर गोइंग, यू आर गोइंग। फिर चौथा क्या था भाई, वही पर्सनल प्रोनाउन ही समझना, ही के साथ ही क्या सिंगुलर है, इज लगाएंगे, इज इस्तेमाल करेंगे, इज यहाँ पे यूज कीजिए, ही इज गोइंग, वह जा रहा है। याद रहे पंचुएक्शन का इस्तेमाल सही से, 5 होते हैं पंचुएक्शन, बताऊंगा बाद में, ठीक है। ही इज गोइंग, वह जा रहा है। ही के बाद क्या था, सी, सी इज गोइंग। छठवां दे, अब दे मतलब क्या होता है, दे मतलब वे लोग, बहुत सारे लोग आगे मन ही छूट गए, तो उनके लिए हम क्या इस्तेमाल करें, स्पेशल है भाई, बहुत सारा कूड़ देंगे, इसीलिए उनके लिए हम क्या कर दें, नो भैया आपके लिए अलग आर यूज होगा, ठीक है, प्लूरल्स के लिए आर यूज होगा, ठीक है। सातवां देखते हैं, मान लीजिए राम इज गोइंग, राम क्या कर रहा है, घर जा रहा है। राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू होम, कुछ भी आप लिख सकते हो। उसके बाद ऑब्जेक्ट आप इस्तेमाल कर लीजिए, ऑब्जेक्ट से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये इतना स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। ये क्या है, इतना क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, ठीक है। चलिए राम इज गोइंग, ठीक है। अब एक और मैंने उसमें एग्जांपल क्या सिखाया था, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। अब देखिए दो लोग हैं तो प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, आर, राम एंड श्याम आर गोइंग या प्लेइंग, उससे कोई दिक्कत नहीं, राम और श्याम जा रहे हैं। ये स्क्रीन में आ रहा है, थोड़ा देखने दीजिए, यार कट रहा है। राम एंड श्याम गोइंग, यहाँ पे नहीं आ पा रहा है, चलिए इतना गोइंग, यहाँ पे गोइंग लिखा हुआ, ठीक है, राम एंड श्याम आर गोइंग, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल बताइए भाई, ये बात नोट कर लीजिएगा, इतनी बात इसी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 9वां एग्जाम्पल देखते हैं, और बताइए भाई, आवर सन, रुकिए पहले ये लिख लें, आपसे पूछते हैं, आवर सन। अब बताइए, यहाँ पे मैं गोइंग लिख दे रहा हूँ, अब बताइए आवर सन है और यहाँ पे क्या लगाएं, इज लगाएं कि आ लगाएं, किसके अनुसार,
आवर यहाँ पे क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है कि पजेसिव प्रोनाउन है? प्रोनाउन जब भी आता हो नाउन के प्लेस, वो किसी की प्रशंसा करने नहीं आता है। प्रशंसा करने के लिए कौन आएगा, मतलब किसी का अच्छे बुरा भला कुछ भी बताने के लिए नाउन और प्रोनाउन के लिए कौन आएगा, एडजेक्टिव के। तो आवर क्या है यहाँ पे, पजेसिव एडजेक्टिव है, तो इसके अनुसार थोड़ी ना, ये सन और सन्स के अनुसार ही यहाँ पे इस्तेमाल होगा हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे देखिए सन क्या है, सिंगुलर है, हमारा बेटा जा रहा है, तो इज गोइंग, हमारे बेटे जा रहेंगे, तो आर हो गया क्योंकि बहुत सारे लड़के थे, ठीक है। अब उसी में वन गर्ल था तो वन गर्ल्स इज गोइंग, टू गर्ल्स आर गोइंग, ऐसे ही और भी बहुत सारे। अब फिर मोहन सन इज गोइंग, मोहन सन्स आर, मोहन के बेटे जा रहे हैं, ठीक है। इतनी एग्जाम्पल समझ में आ गई, इतना एग्जाम्पल समझ में आ गया, प्लूरल और सिंगुलर। इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके बाद दूसरा समझाऊंगा। बात इतनी समझ में आ गई, चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट कर लीजिए, अपने मन से कुछ और एग्जाम्पल भी नोट कर लिया कीजिए। और मैंने यह बता दिया दूसरा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे समझेंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, वर्तमान समय में कोई काम हो रहा हो, जैसे मुझे आप देखे वो कहेंगे, आप भैया को बोलेगा कौन क्या कर रहा है, भाई वह पढ़ा रहे हैं, तो मैं अभी कंटिन्यूअस कर रहा हूँ ना, पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए वो। अब भाई कोई तो आप पढ़ रहे हो, क्लास कर रहे हैं, और कोई पूछेगा क्या कर रहे हो, तो आप बोलेंगे पढ़ रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, वह खा रहा है, जैसे एग्जाम्पल में वह खा रहा है, तो ही इज ईटिंग, तो ही क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब क्या एनजी। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर, 3 हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है इसमें, वर्ब का एनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, लेकिन दो ऐसे हैं आई और यू, ये यू के साथ आर होता है और आई के साथ एम होता है, किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। कुछ रूल याद करने की जरूरत नहीं है आपको, प्रैक्टिस के साथ आप सब समझ जाओगे। जैसे आई एम, अब वही पर्सनल प्रोनाउन के सारे उठा लो, सबको उठा लो, आई एम गोइंग, वी आर गोइंग, यू आर गोइंग। आई क्या था मैंने बताया, एम इस्तेमाल होता है, वी बहुत सारे लोग हैं तो आर आएगा, यू आर मैंने बताया था, ही इज गोइंग, सी इज गोइंग, सी क्या है, सब, ही सी, दे क्या है, वे लोग, बहुत सारे लोग हैं तो इसलिए आर। राम इज गोइंग, राम घर जा रहा है, राम एंड श्याम आर गोइंग। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, ये आप बताइए कि आपको वीडियो में क्या चीज़ कमी है, आप बताइए, उसको मैं फिर से और अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। अभी यहाँ पे इस बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके। चलिए अब सीखते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है, कैसे स्ट्रक्चर होते हैं और हिंदी में कैसे पहचानेंगे और क्या इसके बनाने के तरीके होते हैं। देखिए आपको ऐसा थोड़ी ना कि ये टेंस इस तरीके, देखिए पूछने का तरीका क्या है एग्जाम में, कि आपको कोई सेंटेंस दे देगा और उसको बोलेगा कि आप प्रेजेंट परफेक्ट में बदलो, या इंडेफिनिट में बदलो, या पास्ट इंडेफिनिट में बदलो, ऐसे ही कुछ बोल देता है। या आपको 11th-12th में है तो आप फिल इन द ब्लैंक्स का इस्तेमाल किया जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स के जैसा इस्तेमाल होता है कि वर्ब का एज फॉर्म हिंट देगा और पूछेगा बताओ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हटा देगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। तो आपके अगर बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो आप कंफ्यूज जाएंगे कि वहां पे क्या पढ़ेंगे। या तो कभी कभी सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख के आदमी पकड़ लेता है कि यहाँ पे क्या फील होने वाला है। चलिए मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट सीख लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीख लिया और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अब चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसे बोलते हैं जिसके लास्ट में हिंदी में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, इस तरीके है, या हाल ही में कोई काम समाप्त हुआ, हाल ही में। जैसे मान लीजिए मैं आया, बोला आपसे कि वो क्या राम गया क्या, तो आप बोलोगे हाँ राम चला गया, यानी मेरा कहने का मतलब है कि अभी अभी वो जस्ट यहाँ से गया है, अभी अभी वो जस्ट यहाँ से गया है, इसीलिए आप कह रहे हो, ठीक है। तो लेकिन वो जा चुका है, काम खत्म हो चुका है, परफेक्ट, इसीलिए इसमें क्या, इसका नाम ही कैसा है, परफेक्ट जैसा। कैसा है, परफेक्ट, यानी कि काम जो है वो पूर्ण हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो कोई काम हाल ही में क्या हुआ है, अभी अभी समाप्त हो, याद रहे हाल ही में बोला। अगर इसे आप कल परसों में डालेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाए, मैं जब पढ़ाऊंगा पास्ट इंडेफिनिट अगले वीडियो में तो समझाऊंगा, ठीक है। अभी क्या है, कोई काम हाल ही में क्या हुआ है, समाप्त हुआ, हाल ही में राम घर जा चुका है। हाँ तो मैंने आया भैया बोला राम कहाँ है भाई, तो आप बोलोगे राम घर जा चुका, राम चला गया, राम अभी अभी निकला है, ठीक है। तो ये सब क्या अभी अभी जस्ट वर्क हुआ है ना, लेकिन वो क्या काम क्या है, कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके के ऐसे सेंटेंस को हम पहचानते हैं। इसके एग्जांपल के तौर पे समझिए स्ट्रक्चर सेंटेंस क्या होते हैं। चलिए पहले ये एग्जांपल समझ लीजिए, वो जा चुका है, मैंने कहा राम जा चुका, भाई वो लगाइए चाहे राम लगे, उससे कोई दिक्कत नहीं मुझे। राम जा चुका है, राम अभी अभी गया है, राम चला गया है। तो ये सब क्या अभी अभी जस्ट काम हुआ है, तो अभी अभी जस्ट काम हुआ है। तो दे और
हैव गॉन, दे हैव गॉन। हो सकता है यहाँ पे अगर वो का मतलब है सिंगुलर से आप लेते हो तो यहाँ पे ही हैज गॉन। ठीक है, अब बात को समझिए। यहाँ पे ये क्या भैया, सब्जेक्ट है, ये क्या हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैंने बताया था गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकेंड फॉर्म, और गॉन थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म। तो स्ट्रक्चर क्या लिखते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैज और हैव लगाते हैं किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। बात समझ में, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने हर में आपको सेंटेंस की स्ट्रक्चर लिखना बता रहा हूँ, किस तरीके से सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो बात समझ में आई। चलिए, तो अगर सब्जेक्ट क्या है, अगर सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, तो उसके साथ हम यूज करेंगे हैज। क्या यूज करेंगे, हैज। अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो उसके साथ हैव इस्तेमाल करना। क्या करना है, हैव। लेकिन दो इसमें फिर दौड़ के चले आएंगे, यू और आई। तो प्लूरल है, यू है चाहे आई है, उसके साथ हम यूज क्या करेंगे, हैव का। किसका, हैव का। तो सिंगुलर प्लस हैज, प्लूरल प्लस सिंगुलर के साथ हम हैज इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल के साथ प्लूरल हो, यू हो चाहे आई हो, इन तीनों के साथ हम कैसा इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, हैव का इस्तेमाल करेंगे। मैंने हेल्पिंग वर्ब, मॉडल एक्चुअली वर्ब सब मैंने दूसरे या तीसरे वीडियो में पढ़ाया हुआ है, तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा। अब ये मैंने समझाया कि वह घर जा चुका है, तो ही हैज गॉन टू होम, वो घर जा चुका है। चलिए कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। बात समझ में, ऐसे और मान लीजिए हिंदी में लिखिए, वह घर जा चुका है, वह घर जा चुका है। तो वह घर जा चुका है तो क्या होगा, वह की इंग्लिश ही के साथ भाई क्या है, सिंगुलर है, तो क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, हैज। वह घर जा चुका है, जा चुका, जाने का इंग्लिश गो होता है, इसी का थर्ड फॉर्म गॉन टू होम, वह घर जा चुका है, या वह घर गया है, अभी अभी जस्ट अभी अभी गया है भाई, निकलो जल्दी पीछा करो। ठीक है, चलिए अब ऐसे ही जैसे एग्जाम्पल उसमें समझे थे आप, वैसे सेम पर्सनल प्रोनाउन के सारे एग्जाम्पल लेके क्या करेंगे, समझ लेते हैं। इसमें पहला बताइए, नहीं पहला आई से स्टार्ट करते हैं ना, आई। बताइए आई के साथ क्या इस्तेमाल करें, हैव, तो हैव लगाएंगे। और गो वेंट गॉन वैसे लेके चल रहे हैं तो चलते हैं, आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ। भाई फोन किया, भाई कहाँ हो, तो मैं भाई वहां से निकल लिया हूँ। ठीक है, अभी अभी जस्ट इसमें काम क्या अभी हुआ, ये नहीं कि तू 2 दिन पहले या तो सुबह ही हो चुका है। तो पास्ट गया तो पास्ट में बदलना चालू हो जाएगा, वो पास्ट से पढ़ाऊंगा इंडिफरेंट में तो समझाऊंगा, याद रहे सारा काम क्या है अभी अभी। यहाँ पे अगर कल लगा दिए ना, वो कल गया था या कल गया है, तो ये सब पास्ट में भाग जाएगा, तुरंत पास्ट तरीके से बनने लगेगा। पास्ट में पढ़ाऊंगा, ध्यान रहे, याद रहे। वाई के बाद वी के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे भाई, वी क्या है, प्लूरल है, तो वी हैव गॉन। तीसरा आई वी के बाद, अरे यार यू छूट गया, चलो ही सिंगुलर है, ही के साथ हैज गॉन। यू के साथ अभी देखो प्लूरल में बताया था, यू हैव गॉन। पांचवा ही सी हैज गॉन। छठवां दे क्या है, दे क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ हैव लगाएंगे, दे हैव गॉन। सातवां, चलिए सारे पर्सनल प्रोनाउन जो भी पढ़ाया था तो समझा दिया। अब चलती है और भी कोई समझते हैं। राम मान लीजिए, राम हैज गॉन। 8वां मान लीजिए, 2 लोग दौड़े दौड़े चले गए, जा चुके थे बेचारे, थक गए बेचारे, भंडारा नहीं मिला, घुसियाई के चले गए। तो राम एंड श्याम 2 लोग थे, राम एंड श्याम हैज किया है, बताइए 2 लोगों में तो प्लूरल हो गया, राम एंड श्याम हैव गॉन। 2 लोग थे तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया, हैव इस्तेमाल किया। ठीक है, ऐसे ही 1 गर्ल मैंने पढ़ाया था, तो 1 गर्ल कितने, 1 लड़की है तो उसके साथ हैज लगाएंगे। वही 2 गर्ल्स हो जाएगा तो उसके साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। वैसे ही 2, जैसे यहाँ दिख रहा होगा ना भाई, देखते थोड़ा सा कैमरे में कहाँ दिख रहा है कहाँ नहीं दिख रहा है, दोनों कोने जगह दिख रहा है। तो चलिए ये एक और एग्जाम्पल यहाँ लिख दीजिए। मान लीजिए एक वो बच्चा है, कितना है, एक वो बच्चा, तो 1 चाइल्ड।
चाइल्ड सिंगुलर होता है और प्लूरल उसका चिल्ड्रेन होता है, ठीक है। तो वन चाइल्ड है, तो चाइल्ड क्या सिंगुलर है, चाइल्ड क्या है, ये क्या है भाई, एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है यहाँ पे। वन चाइल्ड हैज़, और एक बच्चा था वो जा चुका है, स्कूल में था बच्चा तो चला गया। या जीता है, एक बच्चा जीता है, मैंने पूछा कौन है भाई, जीत गया, ओन, जीता है, ओन लगा दीजिए, विन है ओन, ठीक है। इसी का मान लीजिए आप प्लूरल फॉर्म में लिख रहे हैं तो टू, यहाँ पे मैंने क्या बताया, इसका क्या होता है, चिल्ड्रेन, टू चिल्ड्रेन, दो ठो बच्चा हो गए, तो इसको क्या, हैज़ या हैव, हैव, प्लूरल हुआ, हैव, दो बच्चे जा चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही 10वीं में मान लीजिए वन चाइल्ड चाइल्ड क्या सिंगुलर है, तो एक लगाएंगे, ओन, जीता है, एक बच्चा जीता है। तो इतने एग्जाम्पल समझ में आए। आप इजी एग्जाम्पल को पहले समझिए, उसको लगाने की प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर याद कीजिए, इसी तरीके से आपको प्रेजेंट, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए प्रेजेंट को ही पढ़ा के छोड़ते, पास्ट फिर बाद में पढ़ाएंगे, मतलब अगले क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहला क्या मैंने हम लोगों ने पढ़ा, पहला पढ़ा प्रेजेंट, ये आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये चीज़ें याद रखिएगा हर सेंटेंस, तो इसको मुख्यतः अच्छे सजा धजा के एकदम बढ़िया से लिखिएगा। चलिए तो हम पढ़े थे क्या क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आंखें बंद कीजिए, ओरल दोहराना तो चालू कीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने क्या क्या पढ़ा था भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसे बोलेंगे जिसके लास्ट में क्या होता है, ती है थे। सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब पे एस आई एस लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो वर्ब में एस आई एस नहीं लगाते हैं। जैसे राम गोज, राम क्या था, सिंगुलर था इसीलिए हमने गोज लिखा। यही अभी हम राम दो लोगों के साथ घूमना चालू कर दिए, राम एंड श्याम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम एंड श्याम गो, राम और श्याम जाते हैं, ठीक है। और मैंने बताया था प्लूरल में कि यू और आई के साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, एस आई एस नहीं लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दो क्या पहचान है, रहा है, रही है, वर्तमान समय में कोई काम हो रहा है, मतलब खा रहा है, नहा रहा है, तैर रहा है, पढ़ रहा है, ये सब क्या है, रीडिंग, प्लेइंग, ये सब क्या है, अभी अभी जस्ट काम हो ही रहा है, सामने हो रहा है, काम देख रहे हो आप। तो इस तरीके के हम सेंटेंस को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या लिखा था, सब्जेक्ट इज एम आर, तीन हेल्पिंग वर्ब इसमें इस्तेमाल होता है, तीन कैसे कब कहाँ इस्तेमाल करेंगे ये आगे उसी में मैंने बताया है। वर्ब का आईएनजी फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है, जैसे राम इज गोइंग टू होम, राम घर जा रहा है, राम घर जा रहा है, तो राम क्या था यहाँ पे सिंगुलर था इसीलिए इसके अनुसार क्या आएगा, इज, ठीक है। एम बस किसके लिए लिखा था उसमें, आई के लिए, और किसी के लिए एम नहीं लिखा था। यू के लिए, यू यहाँ पे एक्सेप्शन था, और तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, आप उसमें मैंने सब कुछ जगह मैं बस ओरल दोहरा रहा हूँ, रिपीट्स करा रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, प्लूरल है तो आर लगाएंगे, लेकिन आई और यू के साथ, आई के साथ एम लगाएंगे और यू के साथ आर लगाएंगे। फिर जैसे यू आर गोइंग टू होम, आई एम गोइंग टू होम, मैं घर जा रहा हूँ, आप घर जा रहे हो, ठीक है। बात समझ में आए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्तमान में ही कोई काम हाल ही में, अब जस्ट अभी अभी समाप्त हुआ है, अभी भी मैं पढ़ा के खत्म कर रहा हूँ, तो ये अभी अभी याद रहे, मैं पिछला नहीं बोल रहा हूँ, कल परसों नहीं बोल रहा हूँ, कल परसों सीधे पास्ट में चला जाएगा, बात खत्म हो चुकी, बहुत पहले बहुत समय हो गया, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैज आई हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का गो वेंट गॉन, तीसरा वर्ब का तीसरा फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इसके साथ हैज इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल है तो हैव इस्तेमाल, लेकिन दो एक्सेप्शन इसमें फिर दौड़े चले आते हैं, यू और आई। यू का हिंदी क्या होता है ना, कभी कभी आप बोलते हैं और आप लोग, इसीलिए यू के साथ मैक्सिमम आर ही इस्तेमाल करना प्रेफर करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तरफ से मैंने कहा चुका है, चुकी है, चुके, ऐसे तरीके वर्तमान में कोई काम समाप्त हुआ हो, ठीक है। तो वो जा चुका है भैया, एक आदमी था वह राम जा चुका है, ठीक है। राम हैज, राम है सिंगुलर है, उसके साथ क्या लगाएंगे, हैज, और वर्ब का थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन, राम हैज गॉन, राम जा चुका है, राम गया है, अभी अभी जस्ट गया भाई, वही सेम हिंदी, बस क्या है मतलब में जिसका सामने वाला जिस फ्लो में था उस फ्लो में बोल के निकल जाएगा, लेकिन उसका क्या है, ऐसा नहीं है कि गया मैंने वहां पे या है इस तरीके लिखवाया नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। आप सेंटेंस वो गया है या राम जा चुका, आप दोनों मतलब तो एक ही समझे ना, तो आप सेंटेंस को अपने अकॉर्डिंग भी बदल सकते हैं, मन में बदलिए, उसके बाद फिर टेंस को बना दीजिए, ऐसा थोड़ी ना उसको आप लिख के मिटा के बनाएंगे, ठीक है। वो चला गया, अब राम अभी भी चला
गया या जा चुका है, राम जा चुका है। इससे इस तीनों सेंटेंस हमें यही समझता कि अभी जस्ट वो जो भी था वो चला गया, व्यक्ति था जो भी चला गया। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, बात समझ में, प्लस सब्जेक्ट। तो राम ही हैज गॉन। फिर मैंने एक आपको पर्सनल प्रोनाउंस पढ़ा दिए हैं, पर्सनल प्रोनाउन में उसी का प्रयोग करके मैं सारा ये लिखा हूँ। आई क्या, मैंने आई एक्सेशन बताया था, इसके साथ हैव इस्तेमाल, आई हैव गॉन। वी हम लोग हैं तो हैव, ही सिंगुलर है तो हैज गॉन, यू हैव गॉन, सी हैज गॉन, दे हैव गॉन, वे लोग जाते हैं, राम हैज गॉन, राम सिंगुलर था, अभी दो संगतियाँ ढूंढ लिया अपना, तो राम एंड श्याम हैव गॉन। देखो भैया गॉन थोड़ा नीचे आ गए हैं, सरक गए हैं नीचे भैया, ठीक है। टू चिल्ड्रेन हैव गॉन, वन चाइल्ड हैज ओन, एक बच्चा जीता है, ही हैज गॉन टू होम, वो घर जा चुका है, और वन चाइल्ड। तो याद रहे ये जो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है किसके अनुसार, इसके अनुसार आ रहा है, और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म था, और टू होम ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बात समझ में आई। तो पिछली वीडियो को दोहराइए, और कुछ भी ऐसा नहीं है कि ओरल नहीं याद हो सकता, आप ओरल प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं, और आप इस वीडियो में अगर कोई कमी दिख रही है तो आप उसमें कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, और भी जिससे दोस्तों को पढ़ना हो उसके साथ शेयर कीजिए, समझिए, ठीक है। थैंक यू।